क्या हम भारतीय अपनी ही जमीन पर बाहरी हैं? क्या हमारे पूर्वज कहीं और से आए थे? और क्या उन्होंने यहाँ की एक महान सभ्यता को खत्म कर दिया था? चलिए इस पूरी कहानी की तह तक चलते हैं सबूतों के साथ। ये वो सवाल है जो शायद हम सब ने स्कूल में सुना है। एक थियरी जिसके हिसाब से भारत के आज के लोग असल में बाहर से आए थे। पर क्या इस बात में कोई सच्चाई है? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले याद करते हैं वो कहानी जो हम में से ज्यादातर लोगों ने अपनी हिस्ट्री की किताबों में पढ़ी है। कहानी कुछ यूं थी कि लगभग 1500 ईसा पूर्व में सेंट्रल एशिया से कुछ हमलावर आए जिन्हें आर्य कहा गया, और उन्होंने यहाँ की एक बहुत ही उन्नत सिंधु घाटी सभ्यता को जीतकर तबाह कर दिया। ये वो कहानी है जो दशकों तक हमें पढ़ाई गई। लेकिन सवाल ये उठता है, आखिर ये कहानी आई कहां से? किसने इसे बनाया? चलिए इस थ्योरी के जन्म की कहानी देखते हैं। देखिए, इस कहानी की जड़ें ज्यादा पुरानी नहीं हैं। ये 19वीं सदी की बात है, जब मैक्स मूलर जैसे ब्रिटिश स्कॉलर्स ने संस्कृत, लैटिन और ग्रीक भाषाओं में कुछ समानताएं देखी, तो उन्होंने आर्यन इन्वेजन थियरी को बनाया। और फिर ब्रिटिश राज के दौरान ये थियरी उनके लिए एक बड़ा पॉलिटिकल टूल बन गई, ये दिखाने के लिए कि देखो, भारत पर तो हमेशा से बाहर वालों ने ही राज किया है। तो साफ साफ समझ लेते हैं इस थियरी का मतलब क्या था। इसका मतलब था कि आर्य नाम की एक पूरी की पूरी रेस ने भारत पर हमला किया, सिंधु घाटी सभ्यता को खत्म किया और फिर वेदों को लिखा। यही वो आइडिया था जिसे चुनौती दी जानी चाहिए थी। लेकिन फिर इस कहानी को चुनौती मिली, और वो भी साइंस से। चलिए देखते हैं कि पहला बड़ा ब्रेक थ्रू कहां से मिला जिसने इस पूरी थियरी पर ही सवाल खड़े कर दिए। बात है साल 2019 की। जगह थी हरियाणा का राखीगढ़ी। यहां एक खुदाई ने इतिहास के एक बहुत बड़े राज से पर्दा उठा दिया। जरा सोचिए, यहाँ पुरातत्वविदों को 4500 साल पुराने कंकाल मिले। ये कोई आम कंकाल नहीं थे, ये सीधे सिंधु घाटी सभ्यता के समय के थे, और इनके डीएनए ने सच पूछे तो सब कुछ बदल कर रख दिया। तो साइंस को आखिर मिला क्या? डीएनए एनालिसिस ने यह बताया कि राखीगढ़ी के इन कंकालों का डीएनए आज के साउथ एशियन लोगों के डीएनए से बिल्कुल मेल खाता है। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि इन कंकालों में सेंट्रल एशियन स्टेपी डीएनए का एक कतरा भी नहीं मिला। मतलब जिस बाहरी डीएनए की बात हो रही थी वो तो था ही नहीं। और बात सिर्फ डीएनए पर ही खत्म नहीं हुई। खुदाई में और भी बहुत कुछ नहीं मिला, जैसे किसी बड़े युद्ध का कोई निशान नहीं था, ना कोई हथियारों का जखीरा मिला, और ना ही किसी बड़े नरसंहार का कोई सबूत जो किसी भी आक्रमण की कहानी को सपोर्ट करता हो। ये तो हुई डीएनए की बात। अब चलते हैं दूसरे बड़े सबूत की तरफ, और ये सबूत हमें मिलता है हमारे प्राचीन ग्रंथों और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के एक शानदार मेल से। हमारे सबसे पुराने ग्रंथों में से एक ऋग्वेद, उसमें बार बार एक बहुत बड़ी, एक विशाल नदी का जिक्र आता है, सरस्वती। इसे एक ऐसी महान नदी बताया गया है जो पहाड़ों से निकलकर सीधे समुद्र में मिलती थी। अब मजे की बात देखिए, यहाँ साइंस फिर से मैदान में आता है। सैटेलाइट इमेजिंग से कंफर्म हो चुका है कि सरस्वती नदी लगभग 1900 ईसा पूर्व के आसपास ही सूख गई थी। अब जरा सोचिए, अगर आर्य 1500 ईसा पूर्व में आए तो उन्होंने उस नदी के बारे में इतने डिटेल में कैसे लिखा जो उनके आने से 400 साल पहले ही गायब हो चुकी थी? ये तो बड़ी पहेली है। तो अगर वो आक्रमण वाली कहानी सच नहीं है तो फिर असलियत क्या है? चलिए इन सारे सबूतों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि अब क्या नई तस्वीर उभर कर आ रही है। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, आर्य शब्द का सही मतलब समझना। ये कोई रेस या कोई नस्ल नहीं है। संस्कृत में इसका मतलब होता है श्रेष्ठ या सज्जन। ये एक तरह का सम्मान था, कोई रेशियल पहचान नहीं। आज के दौर में ज्यादातर बड़े बड़े स्कॉलर्स इस बात पर सहमत हैं कि कोई बड़ा हमला या आक्रमण नहीं हुआ था। हमारी सभ्यता की जड़ें यहीं की हैं, स्वदेशी हैं। हाँ, छोटे मोटे माइग्रेशन, लोगों का आना जाना तो सदियों से होता रहा है, वो एक अलग बात है। लेकिन सिंधु घाटी के लोग और वैदिक ग्रंथों को लिखने वाले लोग, वो बहुत हद तक एक ही थे। ये सारे सबूत मिलकर एक ही तरफ इशारा करते हैं कि भारत के लोग किसी हमलावर के वंशज नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे पुरानी और लगातार चली आ रही महान सभ्यताओं में से एक के वारिस हैं। तो अब आते हैं आखिरी सवाल पर। इस सारे इतिहास का आज हम पर क्या असर पड़ता है? इसका हमारे लिए क्या मतलब है? एक कहावत है कि इतिहास अक्सर जीतने वाले लिखते हैं, लेकिन साइंस और आर्कियोलॉजी ये किसी की तरफदारी नहीं करते। ये सिर्फ सच बताते हैं और ये झूठ नहीं बोलते।
तो अब इन सारे नए साइंटिफिक सबूतों को देखने के बाद क्या यह सवाल पूछना गलत होगा कि क्या अब हमारे इतिहास की किताबों को अपडेट करने का, उन्हें सुधारने का वक्त